तो हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विदाउट माइक्रोवेव और ओवन गैस पे केक का स्पॉन्ज परफेक्टली कैसे बेक करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। तो केक स्पॉन्ज बेक करने के लिए मैंने प्रीमिक्स लिया है। तो ये प्रिस्टीन का प्रीमिक्स है। तो हाफ़ केजी केक हमें अभी बेक करना है। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम्स प्रीमिक्स लिया है और 20 ग्राम्स ऑयल लिया है। ये ऑयल विदाउट फ्लेवर है। आप अगर कोई फ्लेवर वाला ऑयल लोगे तो उसका जो स्मेल या फ्लेवर रहता है वो केक में आ जाता है। तो आपको विदाउट एनी फ्लेवर जो नॉर्मल ऑयल होता है वो लेना है। और 110 ग्राम्स आपको वाटर इसमें ऐड करना है। अगेन आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर है। ये कंसिस्टेंसी जो है ये ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए या फिर ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। ये मिक्सचर मॉडरेट रहना चाहिए। तो अभी मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है और अभी मैं इसको एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला की हेल्प से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आप अगर इसको दोनों डायरेक्शन में भी बीट करोगे ना तो फिर ये इसमें लम्स हो जाते हैं और केक जो है हमारा वो फूलता नहीं है, जो हमारा बेस रहता है। तो इसके लिए लम्स भी ना जमा हो और इसमें एयर भी नहीं आए, इसके लिए आपको एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। तो अभी मुझे मेरा बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, इसके लिए मैंने थोड़ा पानी इसमें ऐड किया है और फिर मैं इसे एक ही डायरेक्शन में अगेन स्पैचुला के हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। तो केक का बेस बनाने के दो तरीके रहते हैं। कोई बेकर्स जो रहते हैं वो मैं घर पे ही इसका जो प्रीमिक्स है वो बनाते हैं, मतलब कि मैदा और शुगर ये सब यूज़ करके भी आप बना सकते हो। बट मैं रेडीमेड प्रीमिक्स ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑर्डर्स जो रहते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है इसको बनाने के लिए, इसलिए मैं तो रेडीमेड प्रीमिक्स ही प्रेफर करती हूँ। तो अभी मैंने हाफ़ केजी के केक के बेस के लिए मैंने 6x6 का टिन लिया है और उसमें पार्चमेंट पेपर मिलता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। जहाँ पे केक मटेरियल का शॉप रहता है तो वहाँ पे ये पार्चमेंट पेपर आपको इजीली मिल जाता है। तो मैंने वो पार्चमेंट पेपर ये टिन के शेप के हिसाब से कट करके मैंने उसको डाला है टिन में। और अभी ये बैटर जो है मैं ये टिन में डाल रही हूँ और इसको हर जगह ये पूरा प्रॉपरली स्प्रेड हो, इसके लिए मैं पैलेट नाइफ़ के हेल्प से इसको मैं इक्वली स्प्रेड कर रही हूँ हर डायरेक्शन में। तो ये बैटर भी इक्वली स्प्रेड हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। वरना क्या होता है, जब आपका केक फूल जाता है, मतलब जब बेक हो जाता है ना, तो उसमें ऐसे डोम शेप आ जाता है। तो इसके लिए आपको बेस जो है वो ऑलरेडी इसको इक्वल कर लेना है हर डायरेक्शन में और प्लेन रहना चाहिए ये ऊपर से। तो और इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, एयर भी जमा हो जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि ये बैटर में थोड़ा एयर नहीं जमा हो। उसके बाद ये बेस को बेक करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और उसमें स्टैंड रख के ऑलरेडी इसको 10 मिनट प्री हीट किया है और फिर ये बेस का बैटर मैं इसमें रख रही हूँ बेक होने के लिए। तो आफ्टर 40 to 45 मिनट्स आपको चेक करना है, तब तक आपको इसका ढक्कन नहीं खोलना है। तो अभी एक्चुअली मेरे 45 मिनट्स हो गए हैं और अभी ये चेक कैसे करना है कि हमारा बैटर बेक हुआ है कि नहीं केक प्रॉपरली। तो जो टूथपिक या कोई पिन रहेगा उसको आपको ये केक में इंसर्ट करना है और अगर ये क्लीन निकले तो आपको समझ लेना है कि आपका बेस हो गया है। तो अभी मेरा बेस रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। एंड अभी मैं इसको ये बर्तन में से निकाल रही हूँ। तो इसको पूरा प्रॉपरली ठंडा करना है, ये बेस को एक्चुअली गरम आपको इसको डीमोल्ड नहीं करना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको नाइफ़ से इसके जो साइड्स है, जो एजेस है, ये रिलीज़ करने हैं ठंडा होने के बाद। और फिर इसको एक प्लेट में पलटी करना है। तो आप देख सकते हो बाद में कि ये कितना अच्छे से डीमोल्ड हो गया है, इसके बिल्कुल क्रम्स भी नहीं निकले। तो जब आप गरम गरम बेस निकालोगे तो इसके क्रम्स रह जाते हैं या फिर क्रम्स वो टूटने लगते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये कितना स्पॉन्जी हो गया है और कितना अच्छे से बेक भी हो चुका है। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और ये फूला भी बहुत अच्छे से है। तो आप भी ये टेक्निक से ज़रूर बनाना, बेस प्रिपेयर करना और कैसा लगा है ज़रूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।